छोड़ो। कर्मधारय समास की अपने बात चल रही थी, बिल्कुल अभी आपको समझा। कर्मधारय समास की अपने बात चल रही थी। इसमें बात चल रही थी एक विशेषण और विशेष्य की बात चल रही थी। ठीक है, अपने बात की थी विशेषण और विशेष्य होता है इसमें, और दूसरी बात थी इसमें उपमेय और उपमान होता है। उपमेय और उपमान होता है। इस पे अपनी बात चल गई थी। अपने ये भी समझाया था विशेषण क्या चीज है, विशेष्य क्या चीज है। अपनी बात चल रही थी विशेष्य पे। विशेष्य क्या है, संज्ञा या जो सर्वनाम है वही विशेष्य है। और संज्ञा क्या है, जिसके बारे में अपन हालांकि विकारी शब्द करेंगे तो संज्ञा अपना टॉपिक है, वहां पढ़ेंगे। लेकिन जितनी भी चीजें जिनको हम एहसास करते हैं, स्पर्श करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब चीजें क्या है, संज्ञा। वो सब चीजें क्या है, संज्ञा है। और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वाले शब्द आते हैं, ये संबंध स्थापित होता है जहां पर, वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। और जहां पर हमें लगता है कि उपमेय और उपमान की विशेषता बताई जा रही है, वहां भी कौन सा समास होता है, कर्मधारय। ठीक है, वहां कोई न कोई संज्ञा होगी जिसकी, अब उसमें क्या होगा कि इसका जो विभक्ति चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह के रूप में ज्यादातर एक ही शब्द आता है, वो आता है जो, है जो। ये शब्द हमें अमूमन तोड़ के लगाना है जो। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि इसमें है ना उपसर्ग युक्त शब्द भी आते हैं, उपसर्ग युक्त शब्द भी आते हैं। देखो एक बात अपने आपको पता होगा, अब ये बहुत समाज से अपने बात लिखी थी कि प्राय इसमें उपसर्गों का उपयोग होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं उपसर्ग भी आते हैं। इसके साथ अपन थोड़ी सी जब द्विगु शुरू करेंगे, संख्यावाची की बात करेंगे, संख्यावाची शब्द कहां कहां आते हैं। हमें ये चीज पकड़नी नहीं कि संख्यावाची आगे आंखें बंद कर ली द्विगु के पास चले गए, ऐसा नहीं है। हमें ये सिखाया जा रहा है कि संख्यावाची द्विगु, ये नहीं है। हमें उस चीज को देखना होगा कि किस जगह संख्यावाची शब्द है वो द्विगु में जाते हैं। तो उपसर्ग का मतलब ये नहीं है कि पूरे कहां जाएंगे, लेकिन वो उपसर्ग युक्त शब्द जिसमें एक विशेषता आएगी, क्या आएगी कि ऐसी चीजें जो विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य का संबंध बताएं, ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग तो लगा हुआ है लेकिन वो क्या करें, विशेषण विशेष्य के शब्द बताएं। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं खुशबू, क्या लिखा मैंने, खुशबू। इसमें जो खुश शब्द है क्या है, वो उपसर्ग है, और वो किसके साथ लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। वो क्या है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है गंध, इसका अर्थ क्या होता है, गंध। ठीक है, अब इसके आगे क्या लग गया, खुश लग गया। ये आपस में इनका जो संबंध है वो विशेषण विशेष्य है, या विशेषण है, खुश है जो बू। ठीक, हाँ, अपन जैसे एक शब्द लिखते हैं बदबू, बद मतलब बुरी है जो बू। अब है ना, कोई लोग कहते हैं कि बू आ रही, बू का अर्थ तो गंध ही होता है, उस पर आप ये तय नहीं कर पा रहे वो खुशबू है या बदबू है। बू का अर्थ क्या होता है, गंध होता है। जैसे गंध शब्द है, क्या है, गंध। इसके आगे आपने लगा दिया सु, सुगंध। इसके आगे लगा दिया आपने दू, दुर्गंध, दूर लगा दिया, दूर उपसर्ग, दुर्गंध। लेकिन सुगंध, दुर्गंध, खुशबू, बदबू, ऐसे बहुत सारे शब्द है। मंद बुद्धि, बुद्धि शब्द है, इसके आगे आपने क्या लगाया, मंद, मंद है जो बुद्धि। हाँ, तीव्र बुद्धि हो जाएगा, वेरी गुड। बुद्धि के आगे आपने तीव्र शब्द लगा दिया। तो ऐसे शब्द जो है, ऐसे उपसर्ग जो क्या करते हैं, विशेषण और विशेष्य का संबंध स्थापित करते हैं, वो उपसर्ग किसमें आते हैं, कर्मधारय समास में आते हैं। आगे ना बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है कि इसके आगे जैसे खुशबू लगा, बदबू लगा, अपने गंध मूल शब्द ले लिया, ये संज्ञा शब्द है। इसके आगे हम जैसा शब्द लगाएंगे वैसा ये बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे सुलोचन, लोचन, लोचन क्या है, संज्ञा शब्द है, आंख। उसके आगे क्या लगा, सु लगा, सु उपसर्ग है, मतलब अच्छी, सु यानी सुंदर, लोचन सुंदर है जो लोचन यानी जिसकी आंख सुंदर है।
ठीक है, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो किसमें आते हैं? कर्मधारय समास। तो आपको एक बात तो क्लियर होगी कि सिर्फ उपसर्ग को लेकर हम वहां नहीं बैठे, कहां पे? अवयव। ठीक है, उससे थोड़ा बाहर भी आना है। क्लियर होगी बात? दूसरी बात आती है कि अपन इसमें विशेषण विशेषी होता है, मतलब पीछे क्या होगा विशेष्य। कल मैंने जैसे आपको बताया था, काला घोड़ा बताया था, एक उदाहरण दिया था, है ना? काला घोड़ा ले सकते हो आप, नील गाय है ना? नीली है जो गाय। इस तरह के हम उसकी विशेषताओं के साथ क्या लगा हुआ आगे, है ना? ये शब्द है और इसकी ये विशेषता बताई जा रही है। इसके अलावा अपन और भी बहुत सारे शब्द इसमें ले सकते हैं। सुंदर लड़की, ये लड़की की विशेषता है, ठीक है। और वीर बाला है, जैसे वीर बाला, इन वीर इन बहादुर है जो बाला, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी महाकवि है ना, महापुरुष है, महात्मा है, महान है जो आत्मा, महात्मा है, बिल्कुल महात्मा है, महापुरुष है, महाकवि है, महत्तम्य है। क्या होगा इसका? क्या होगा भाई? देखो यहां एक शब्द निकला है, महामात्य। महा प्लस की संधि करो पहले, क्या होगा? महा प्लस अमात्य होता है। महान है जो अमात्य, मतलब मंत्री या प्रधानमंत्री, महान है जो अमात्य। यहां से क्या निकल रहा है? अमात्य शब्द निकल रहा है। ये बातें समझ में आ गई? इस तरह एक अपन ने लिख दिया महारानी, एक हो गया महानदी। क्या होगा इनका? महान है जो रानी नहीं होगा, महान है जो नदी भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्या शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। और जहां स्त्रीलिंग शब्द आता है वहां महा का महती हो जाता है। क्या हो जाता है? महती हो जाता है। तो इसका हो जाएगा महती है जो रानी, महती है जो नदी। आ गया समझ में? महती है जो रानी, महती है जो नदी। इसके अलावा अपन ने कर ही लिया, मंदबुद्धि कर लिया ना, मंदबुद्धि। ये तो क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। मंदबुद्धि की जगह अपन तीव्र बुद्धि कर सकते हैं, तेज बुद्धि कर सकते हैं, इस प्रकार के उपसर्ग लगते हैं। और इसके अलावा आपके एक लिख दो, अधपका, अधपका, वेरी गुड। आधा है जो भाई, यहां भी उपसर्ग, यानी ऐसे कुछ उपसर्ग है जो याद कर लो आप। कुश है, सु है, और अध है, मंद है, ये सब किसमें आते हैं? कर्मधारय। ठीक है, इस प्रकार के उपसर्ग भी कर्मधारय होते हैं। देखिए ये बड़ी बात है, अपने थोड़ा इन चीजों को समझने होगा। यहाँ महा भी उपसर्ग अपने आप में महान शब्द है, ठीक है ना? तो इसलिए याद करना पड़ेगा कि हम अमूमन क्या करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ चीजें पूरा ग्रह में सेट है। संख्यावाची दिग्गु, उपसर्ग अवयव, ऐसा नहीं होना चाहिए। है क्या शब्द? क्या कई बार ऐसे शब्द आएंगे, अभी अपन जब बात करेंगे सब इन्हीं पे बात करेंगे। दिग्गु में जाएंगे तो वैसा लगेगा कि यहाँ तो बहुवीरी है, बहुवीरी में जाएंगे तो लगेगा कि यहाँ तो दिग्गु है। उन चीजों को अपने को समझना होगा, ये है। इसके अलावा अपने क्या होगा? विशेषण विशेषी चीज समझ में आ गई। अब दूसरा आता है अपने उपसर्ग, सॉरी उपमेय और उपमान की बात करते हैं अपन। उपमेय और उपमान युक्त शब्द भी आते हैं। चंद्रमुखी है, तुषार धवल है, तुषार धवल, चंद्रमुखी, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या हो गए? उपमान उपमेय के अंतर्गत आएंगे। और लिख दो आप पाषाण हृदय, पाषाण में पत्थर जैसा हृदय, तुलना की गई है हृदय की। हृदय की तुलना किससे की गई है? पत्थर की, यानी कठोरता का प्रतीक है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार के जो चंद्रमुखी, तुषार धवल, अधपका, उपमेय। तो अब दो तीन चीजें कर्मधारय में स्पष्ट होगी आपकी। क्या क्या चीजें आती है? एक तो
उपसर्ग वाले शब्द आते हैं, कुछ उपसर्ग, सब नहीं आते हैं, कुछ उपसर्ग आते हैं। एक क्या होगा, लेकिन उपसर्ग जब वाले जो शब्द है उनमें एक चीज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या होता है, उपमेय और उपमान होता है, यानी आपस में क्या की जाएगी कि तुलना की जाएगी। दो वस्तुओं की आपस में क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। जैसे कोमलाक्षी, कोमलाक्षी, नेत्रों की तुलना की गई है उसकी कोमलता से। अरविंद लोचन, क्या होगा इसका, अरविंद है जो लोचन, मतलब कैसे हैं, लोचन है यानी फूल जैसे, अरविंद का अर्थ होता है फूल के समान तुलना हो रही है यहां पर। फिर वही अरविंद यानी फूल के समान लोचन। अब आपने जो किया था वो लोचन के समान, यहाँ आंखों की तुलना किससे की गई है, फूल से की गई है। जैसे अपन एक और कल उदाहरण किया था अपन चरण कमल, है ना, तो इसमें क्या होगा, चरण कमल के समान, लेकिन चरण के समान कमल थोड़ी होंगे। तो हमें लगभग पहला शब्द जैसे मान है जो रानी, महती है जो रानी, पहले वही लेना है। अरविंद या फूल के समान है जो लोचन, लोचन के समान फूल नहीं है। या फिर ये भी कह सकते हैं अरविंद है जो लोचन, वो तो वही रहे ना, लोचन है मतलब जो आंखें हैं ना उनको बता रहे हैं फूल के समान, तो जबकि फूलों को आंखों के समान नहीं बता रहे। वहां जाएंगे ना तो उपमान की महिमा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें यहाँ उपमान की महिमा क्या नहीं करनी है, कम नहीं, ऊपर बढ़ा के रखनी है। उपमान बढ़ के है, उपमेय छोटा होता है। ठीक है, तो ये आता है। इसकी जो बात आती दिगु, दिगु समास। अब दिगु समास में क्या होगा, पहली बात है संख्यावाची, क्या है, अब संख्यावाची। ठीक है, संख्यावाची इसमें किन किन कंडीशनों में नहीं आता है। दिगु खुद है ना, दिगु शब्द वो भी क्या है, संख्यावाची है। और दिगु जो शब्द है ना, ये खुद दिगु समास का उदाहरण है। दिगु शब्द खुद है ना, दिगु समास का उदाहरण है। दिगु है ना, दिगु खुद का कैसे उदाहरण है कि दिगु का मतलब होता है दो, और व्यू का मतलब होता है गाय, दो गायों का समूह है दिगु। ये खुद है ना, क्या है, दो समूह है या समाहार है, तो ये दिगु का खुद का उदाहरण हो गया, दिगु समास। अब देखो जो दिगु समास है इसमें क्या होगा, एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें समूह का बोध होगा। किसका बोध होगा, समूह का बोध होगा। ठीक है, पहली बात तो समूह आएगा या समूह का क्या होगा, बोध होगा। अब बात आती है संख्यावाची, किन किन कंडीशनों में इसमें संख्यावाची शब्दों को नहीं माना जाना चाहिए। बात ये है, मोस्ट बात ये है, संख्यावाची तो है, दूसरे जब संख्यावाची इसमें आ जाएंगे, लेकिन किन किन ऐसी कंडीशन है कि जो इसमें नहीं माना जाएगा, ये बात अपने को ध्यान रखनी। पहला है पुस्तक विशेष, पुस्तक विशेष संख्यावाची शब्द आगे। अब देखो संख्यावाची जो कंडीशन है ना, जैसे पहले अपन बात कर लेते हैं संख्यावाची कंडीशन। संख्यावाची कंडीशन कहां कहां रहती है, किस किस कंडीशन में संख्या आ सकती है। एक चीज होती है कि दो, एक कंडीशन ये आती है कि दो संख्याएं स्वतंत्र आ सकती है, दो संख्याएं स्वतंत्र आ सकती है। जैसे 61, 60 और 1 कहां जाएगा, द्वंद्व में जाएगा। ठीक है, एक संख्या ऐसी होती है कि संख्या की क्या हो सकती है, पुनरावर्ती हो सकती है, कहां जाएगा, अव्ययभाव में जाएगा। जैसे एकाएक, एक के बाद एक, कर्मागत बात आती है, कहां जाएगा, अव्ययभाव समास में जाएगा। अब देखो संख्यावाची द्वंद्व में भी चला गया, संख्यावाची कहां गया, अव्ययभाव में भी चला गया। अब एक संख्या ऐसी आती है जिसमें कोई हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं से उसके पीछे लगे हुए, या किसी पौराणिक कथा का उसके साथ क्या किया जा रहा है, जोड़ की जा रही है, तो कहां जाएगा, बहुवीरी में जाएगा। यानी कोई संख्यावाची जो पौराणिक चीजों से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, पौराणिक चीजों से जुड़ा हुआ है। जैसे त्रिनेत्र, तीन आ रहा है ना आगे, लेकिन वो कहां जाएगा,
बहुवीरी समास में जाएगा। इसके अलावा यदि संख्याएं रहती है तो वो कहाँ आएगी? ठीक है, तो संख्या 4 जगह है, सिर्फ ये नहीं है द्विगु में स्वतंत्र संख्या है द्वंद्व में जाएगी, ठीक है ना, अलग अलग वहां भेद होगा, यानी दो चीजों का अलग अलग हमारे पास आएगा। और पुनरावृत्ति हो रही है, अवयभाव में जाएगा। संख्या के पीछे कोई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है या पौराणिक पृष्ठ जुड़ा हुआ है, वहां जाएगा। अब बात आती है पुस्तक विशेष की बात। कई ऐसी पुस्तकें हैं जिनको हम क्रमधारी में भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कार्यधारी में नहीं लेते हैं। अपने जैसे एक बार क्रमधारी की बात कर रहे हैं, वहां छूट गया था, मैंने एक बात करनी थी। जैसे पीताम्बर शब्द है, पीताम्बर शब्द है जो अमूमन पूछा जाता है कई बार, इसको लेकर हम काफी कंफ्यूजन भी रहते हैं। पीताम्बर शब्द की जब बात करते हैं, पीताम्बर क्या है? पीताम्बर शब्द का अर्थ है, वो निकल रहा है यहाँ पर, पीला है जो अंबर। अब यहां तक तो ये रख देंगे अपने इसको क्रमधारी में, क्या समस्या है? अंबर का अर्थ क्या है? अंबर का अर्थ वस्त्र है, और एक और अंबर का अर्थ आकाश है। एक वस्त्र है और दूसरा आकाश। ठीक है, पीला वस्त्र की विशेषता बताई जा रही, पीला, और हमें कर्मधारी में क्या चाहिए? विशेषण और विशेषता बताई चाहिए, विशेषण मिल रहा है। अब लेकिन पीताम्बर कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो पीले वस्त्र पहनते थे, है ना। विष्णु और कृष्ण दोनों के बारे में कहा जाता है, ठीक है। विष्णु के बारे में पीताम्बर शब्द आता है, ज्यादा कृष्ण के बारे में भी आते हैं। हम कई कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाते हुए पीले वस्त्रों में फोटो देखते हैं बचपन, है ना। तो वहां पर पीताम्बर शब्द है। तो जहां पर ध्यान रखें, एक और चीज ध्यान रखें कि ऐसा शब्द हो जो कर्मधारी में भी हो और बहुवीरी में, और वहां पर यदि हमें लगता है कि किसी पौराणिक व्यक्ति का नाम जुड़ता है तो कर्मधारी और बहुवीरी दोनों ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन करना अपने को? बहुवीरी। तो निकल रहा है तो बहुवीरी समास करना, एक बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात है कि कई बार समासों का प्रयोग वाक्य में होता है। वाक्य में हो रहा है, वाक्य में जब प्रयोग होता है तो उस जगह उसके अर्थ क्या निकल रहे हैं, वहां उस वाक्य के दौरान अर्थ क्या निकल रहे हैं। जैसे राम नाम के पीताम्बर ओढ़े, तो यहां पीला वस्त्र ही है, ठीक है ना, तो वहां पीला वस्त्र निकला, तो कहां जाएगा? वो कर्मधारी में जाएगा, है ना। और यदि ऐसा नहीं है तो अब बात है द्विगु समास में किन किन कंडीशनों में द्विगु में शब्द क्या आते हैं, संख्यावाचक आते हैं, ये तो तय है ना। लेकिन हमें किन कंडीशनों में उनको रखना नहीं। हाँ, यदि वो ऑप्शन नहीं है, बहुवीरी का ऑप्शन नहीं है, तो वो और कहीं नहीं जाएंगे। यदि वो संख्यावाचक, कहां जाएंगे? वो द्विगु में आएंगे। पहली बात है पुस्तक विशेष की बात चलती है। कुछ पुस्तकों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अमूमन हम क्या करेंगे, अभी लिखवाएंगे उनको यहाँ पे द्विगु समास में, लेकिन वो बहुवीरी समास की पुस्तक विशेष। जैसे सतसई, बिहारी का सतसई के दौरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे गाँव करेगा। तो सतसैया ना, वो क्या है? सांसो सही मतलब दोहों का समूह है, सांसो दोहों का समूह है, समूह का बोध करवा रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, ये पुस्तक विशेष है जो लिखी हुई है कि किसी बिहारी की लिखी हुई सांसो दोहों का एक विशेष पुस्तक है, पंचधाई, पंचधाई पुस्तक है ना। खोलो तो, खोलो हिमांशु जी, खोलो। अपनी क्लास आज वैसी चलेगी। कौन है? उन्होंने बजाई। चलो अपन इनको समझ तो लें, कल लिख लें, अब लिख के लाना घर से। समझ लेते हैं, लिखवा देंगे आप, मैं डाल दूंगा, वो आप लिख लेना ग्रुप में। आज इसके पीडीएफ डाल देता हूँ, वहां से लिख लोगे। बरोबर सबके लिए पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से लिख। नहीं नहीं, हम मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपके ग्रुप में, सब होना उसमें पीडीएफ डाल देता हूँ इसकी आज। अब देखो रे, दूसरी बात है पुस्तक विशेष की बात हो गई, सतसई है, पंचवटी, विष्णु अष्टाध्यायी है, ये हो गई। फिर अपने स्थान विशेष है, स्थान विशेष है, स्थान विशेष। स्थान विशेष में मतलब कोई जगह का नाम है, जैसे पंचवटी है, वो एक जगह है जहां भगवान रुके थे जाते वक्त,
जैसे छत्तीसगढ़ है ना, बहुत फेमस जगह है छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ को लेकर क्या है, अपन क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ों का समूह डालेंगे, लेकिन वो एक स्थान विशेष का नाम है, पंजाब है ना। पंच मतलब पांच, आब मतलब नदियां, या आब का अर्थ वैसे तो जल होता है, पानी होता है, लेकिन वो 5 नदियों का समूह है जरूर है, लेकिन वो पंजाब कहां जाएगा, एक स्थान विशेष का नाम बहुवीरी में जाएगा, ये ध्यान रखना है। हाँ, दूसरी बात है कि संख्यावाची शब्द लिखा हुआ और उसके पीछे किसी पौराणिक, देखो ये दोनों समाज साथ में क्लियर हो रहे हैं, वो भी हो रहा है, बहुवीरी भी हो रहा है। अपने एक पौराणिक कोई नाम है, पौराणिक व्यक्ति तो है, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, संख्यावाची लगा हुआ। क्या करेंगे अपन कहां डालेंगे, बहुवीरी समास, ठीक है ना। त्र्यंबक शिव का पर्यायवाची, त्र्यंबक, बंकम भी कहते, बंक भी कहते हैं, ठीक है। त्रिनेत्र है, पंचानन, सदानंद, दशानंद, षटमुख, षणमुख, ये शब्द शब्द है वो किसमें जाएंगे, बहुवीरी समास में। अब दूसरा एक और है इसमें, एक है अर्थ विशेष। क्या निकलता है, अर्थ विशेष निकलता है। खास अपन कोई, जैसे हमारा जो शरीर है वो 5 अवयवों से बना हुआ, पंचाभूत, हाँ पंचतंत्र या पंच अवयवों से बना हुआ है, उसके लिए किसी शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां पर है ना वो 5 चीजें विशेष है, 5 वही फिक्स आएगी, जैसे आकाश जल वायु है, वो 5 चीजें ही आएगी, वो जो कहा जाएगा उसका एक अर्थ विशेष है। जैसे एक शब्द है त्रिफला, वैसे 3 फल है, लेकिन उसके लिए 3 फिक्स फल ही दिए गए हैं, उसमें एक आंवला है, एक ऐसी, एक 2 और नाम है कुछ, तो वो 3 फिक्स फल है, त्रिफला है ना, तो 3 फल वो विशेष माने जाएंगे, तो विशेष अर्थ के लिए निकल रहा त्रिफला शब्द, क्योंकि उसमें और फल नहीं आएंगे, उन्हीं 3 फलों के नाम लेंगे। आपके लिए कोई आवश्यक चीज 5 फल मंगाते हैं, है ना, तो उनका मिक्स होता है, तो वही फल रहते हैं, तो वहां पर ऐसे अर्थ विशेष के लिए जो शब्द आएंगे वो ऊपर कहां जाएंगे, ठीक है। उसका कारण ये है कि ये बात है कि ये चीजें अपने को दिगु में नहीं डालनी है, ये कहां ले जानी है, बहुवीरी समास में। कौन कौन से, पुस्तक विशेष, स्थान विशेष, पौराणिक और अर्थ विशेष जिसमें रहता है। अब कंडीशन क्या बनती, कंडीशन ये नहीं है, मैंने कहा था कि कई वैसे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे त्रिफला को कई बार हमें कहां डालना पड़ता है, दिगु में डालना पड़ता है ना, संख्यावाची है 3 फल, वो किस कंडीशन में डालोगे, जब वहां पर बहुवीरी समास नहीं है, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। जैसे अर्थ सिद्धि है, अर्थ सिद्धि होती है, 8 प्रकार की सिद्धियां होती है। अब देखो वैसे अर्थ सिद्धि किस में जाएगा, दिगु में जाएगा, लेकिन अर्थ सिद्धि यूं बहुवीरी में जाएगा, क्योंकि उसमें 8 फिक्स सिद्धियां हैं, वो फिक्स है कि वही 8 सिद्धियों के नाम है, यानी किसी पौराणिक स्थान उसका अर्थ विशेष निकल रहा है, तो वो कहां रहेगा, बहुवीरी में। यदि बहुवीरी समास नहीं है तो हम कहां आएंगे, ध्यान रखना, दिगु के अंदर हमेशा पूर्व पद संख्यावाची रहता है, कई जगह उसका द्वितीय पद भी संख्यावाची हो सकता है, जैसे पक्ष द्वे, 2 पक्ष, जैसे संकलन त्रय, 3 संकलन, ठीक है ना, तो पीछे भी आ सकता है, यूं नहीं कि आगे आए, ठीक है, दोनों तरफ हो सकते हैं। हाँ, अब बात चलती है बहुवीरी समास की, आ गया समझ में आपको दिगु। बात ये थी कि आपको दिगु में किन किन को नहीं लेना बाकी सबको लेना है, इसलिए कई बार है ना वो सवाल होते हैं जिनको हम दिगु में रट के जाते हैं, बहुवीरी में उत्तर माना जाता है, बहुवीरी में उत्तर माना जाता है। आपको ये 4 चीजें याद रखनी है, अर्थ विशेष, पुस्तक विशेष, स्थान विशेष और पौराणिक चीजें, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। नवरत्नों में नवरत्नों का समूह हो गया, यानी दिगु के अंदर 2-3 चीजें तैयार करनी, एक तो क्या होगा, संख्यावाची शब्द आएंगे, दूसरा क्या होगा, समूह और समार का बोध होता है, और इनसे बचाना। और दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, तो ये कहता था कि संख्यावाची जरूरी नहीं हो पूर्व पद हो, कई बार दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है, जैसे दूसरा पद है ना, जैसे पक्ष द्वे में 2 पीछे आ रहा ना, संकलन त्रय में 3 पीछे आ रहा है। अमूमन क्या होता है, संख्यावाची शब्द पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है।
अब बात है बहुवीरी समास। क्या होता है? जिसके दोनों पद गौण होते हैं, पहली बात, और उसका कोई अन्य अर्थ या तीसरा अर्थ निकलता है, और उसमें हमारे जितने भी देवी देवता है उनको वो लोग आते हैं जिनको सबसे पहले ऐसे काम करने के लिए उनका नाम दिया गया। ठीक है, जैसे एक नीलकंठ शब्द है, ठीक है, वैसे नीलकंठ किसका है? मोर का है। नीला है कंठ, नीला है जो कंठ, मोर, उसमें भी अपन कर्मधारी में जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन वहां पर एक अर्थ निकलता है किसका? शिव जी का। शिव ने उस समय क्या किया था? जहर पिया था। क्या पिया था? जहर। तब उनका कंठ नीला पड़ गया था, यहीं रुका था। अपन नहीं पिएंगे आज, पियोगे तो मर जाओगे। वो शिव थे है ना, इसलिए उन्होंने जहर पी लिया। ठीक, हाँ, तो इसलिए नीलाकंठ, यानी कहने का मतलब ये है कि उसी समय हुआ। जैसे भगवान शिव ने क्या किया? क्रोधित हुए। किस पे क्रोधित हुए थे? शिव का तीसरा नेत्र कब खुला था, किसी को पता है? हाँ, कामदेव पे। वो क्या कर रहे थे? भक्ति कर रहे थे, अपनी भक्ति में खोए हुए थे। और जो रति और जो थी कामदेव, उन्होंने उसको परेशान किया तो वो क्रोधित हो गए। क्रोधित हुए ना, तो उनकी तीसरी आंख खुल गई, इसलिए उनको त्रिनेत्र कहा जाएगा। ज्यादा अपन क्रोधित नहीं होना है, अपने तीसरी आंख नहीं खुलेगी ठीक है, तो यानी, और ना अपने को कोई त्रिनेत्र कहेगा, क्योंकि वो काम पहले हो चुका है शिव जी कर चुके, यानी नया चीज करेंगे तो ही उनका नाम रहेगा। सटानन है, सदानंद। सदानंद किसका है? कार्तिक है, शिव के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिक है। ठीक है, तो जितने भी अपने देवी देवता है उनके कुछ न कुछ नाम आए, साथ साथ में अपने संबंध जिनके साथ रहे, जैसे रावण के साथ अपने भगवान राम के संबंध रहे, तो उनका नाम भी साथ में आता, दशानन। दशानन है जिसके, तो देवी देवता और जिनके साथ, और उस समय के जो लोग थे, उसी समय के, किस युग के? त्रेता और द्वापर युग में हम जिन जिन को जानते हैं और उनके पर्यायवाची जितने भी बनते हैं, वो सब बहुवीरी समास है। त्रेता युग और द्वापर युग के बारे में हम बात करते हैं। उस समय जो जो देवी देवता है, भगवान है, या उनके साथ किसी का संबंध रहा, मुरारी, उस समय राक्षस भी हुआ, मुर, उसका आरी दुश्मन कौन? भगवान कृष्ण। निकल गया, कहां गए? कृष्ण भगवान के पास। तीसरा अर्थ निकला बहुवीरी समास, यानी द्वापर और त्रेता युग के देवी देवता वो सब बहुवीरी समास में जाएंगे, उनके पर्यायवाची टोटल सब बहुवीरी समास में। ठीक है, वहां पर अपन ने किया धन पर विजय प्राप्त करने वाला, वैसे अपन धन पे धन को जिन्होंने प्राप्त किया वो अर्जुन, बहुवीरी में ले आओगे, उसको भी उठा के ला सकते हैं बहुवीरी, और कहीं जगह नहीं मिल रही है। समझ गए? तो इस तरह से अपने ये जो समास का टॉपिक था, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा वैसे।